जी आप लाइव स्ट्रीम भी ऑन करेंगे प्लीज। अच्छा। धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद इस बहुत सुंदर दिन का, जिसमें मैं आज आपके सामने बैठकर प्रार्थना कर पा रही हूँ, अपने जीवन को मायने दे पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं प्रभु की संतान हूँ। मैं जो भी खाऊं वो अमृत है। मैं जो भी पीऊं वो प्रसाद है। मैं जो भी खाऊं वो प्रसाद है। मैं जो भी पीऊं वो अमृत है। मैं जिससे भी मिलूं वो भगवान है। मेरी बकी बच्ची बाकी जिंदगी बहुत बेस्ट जिंदगी है। पैसा मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, हर बार आता है, बार बार आता है। मैं हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। हर दिन हर तरीके से मैं और बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। मुझे अच्छी सेहत, धन, समय और स्पेस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे मैं इस जीवन का पूरा लाभ उठा पा रही हूँ। मेरे इतने अच्छे रिश्ते होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत अच्छी सेहत होने के लिए, सारे फंक्शन सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो पांच तत्व, मेरे पांच प्यारे दोस्त निरंतर मुझे देते ही जा रहे हैं, उन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जीवन को बहुत आसानी से चला रहे हैं। धन्यवाद उन सभी चीजों का, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। धन्यवाद मुझे आज तक मिले सभी सुखों का, सभी खुशियों का, सभी आशीर्वादों का। धन्यवाद आने वाले सभी सुखों का, सभी आशीर्वादों का, सभी दुआओं का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आशमीन मैम का। धन्यवाद सारे वॉलंटियर्स का। धन्यवाद अरविंद सर का। धन्यवाद ईश और एनी का, जिन्होंने हमें इतना इंस्पायर किया कि हम इतना अच्छे से शुक्राने गा पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शुक्राने लिखवाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का। धन्यवाद जो इतना समय निकाल कर रोज आते हैं कि कुछ नया सीख सके, अपनी लाइफ में और बेटर बेटर हो सके। धन्यवाद मिलन जी का, जो मेरी बहुत प्यारी सहयोगी है। धन्यवाद इस अवसर का। धन्यवाद इस लर्निंग का, जो मैं सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। कल की प्रैक्टिस किसने किसने किया, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल पाए, कुछ अच्छा देख पाए। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है। जी, क्या प्रैक्टिस की कुछ शेयर कर सकेंगे रेखा जी, अगर आई आपको। थिंक उन्होंने बोला था वो बाहर है। ओके ओके। कोई और किसी की बताना चाहेगा कि शेयरिंग भी कैसे हो तो। नेगेटिविटी में से कैसे पॉजिटिविटी निकाल पाए, कोई बताना चाहेगा। किसी ने क्या समझा, किसी को क्या महसूस हुआ, कोई भी। शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। शेयरिंग करने से एक तो क्या होता है ना, कि हमारी लाइफ में मैजिक्स और बढ़ने लग जाते हैं। और जो यहाँ हम ग्रुप में शेयरिंग करते हैं ना, उससे मैं शेयर हमारे कर मैं जी शेयरिंग करूँ। श्योर। हाँ, जो भी हमारे मैजिक्स होते हैं ना वो और मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनको और दुआएं लग जाती हैं। तो हम चारों तरफ से मतलब लबालब भरपूर हो जाते हैं, अंदर बाहर दोनों तरीके से हम और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग बिल्कुल जी खोल के कीजिए, और जो हम देते हैं ना वही हमारे पास वापस आता है।
अगर मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ, खुशी दे रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, तो वो मेरे पास मल्टीपल टाइम्स होकर आएगा। जी रेखा जी बताइए। मैं किरण बोलूं। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। नमस्ते। कल की जो शेयरिंग थी बहुत मैं अपनी शेयरिंग बता रही हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कल, जो मुझे प्रॉब्लम, आप लोगों से शेयर बात करने के बाद मैंने खूब सारा ग्रेटिट्यूड करा। मेरी एक्चुअली गलती तो थी, फिर उसके बाद मैंने उसको रियलाइज किया। अब उसको मानना तो है मुझे, और सीखना भी है कुछ ना कुछ। उसकी वजह से मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखती जा रही थी, लिखती जा रही थी। फिर मैंने बोला हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा ही हुआ है। इतना मेरा धीरे धीरे मन लाइट हो रहा था, अंदर अंदर में खुशियां होती जाती। मैं बोली हाँ, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में काफी लाइट हो गया, मैं लाइट वेट की हो गई हूँ। मुझे ये फीलिंग हुई कल जो मैंने प्रैक्टिस करी। इट्स अमेजिंग, आपको वो, आप उसको निकाल पाए और आपको वो फीलिंग हुई, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। उसने भी बोला था ना कि आपको कितना हल्का महसूस होगा ये हल्का महसूस प्रैक्टिस हो रहा है करने के एक्चुअली। बाद, और आपने वो करा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सो प्राउड ऑफ यू। आप अपने आप को बोलो किरण यार तू कितनी अच्छी है, तूने अपने लिए यस। ये करा। इट्स लाइक दैट ओनली कि आप बताओ ना, आपने करा, उस बंदे को कोई फर्क पड़ा क्या कि आपने उसके लिए इतना कुछ करा है, उसके पीछे उस सिचुएशन के लिए, उस मिस्टेक के लिए? नो। नहीं वी आर ऐसा। द वन, जो हम हमारे लिए कर रहे हैं ये, ताकि मैं वैसी हो जाऊं, मैं वापस से वो जो होता है ना मेरे अंदर से जो बोझ है वो निकल जाए, और मैं अपने आप से वापस से बोलती हूँ ना, उस तरह वापस से प्यार करने लग जाऊं जैसे पहले करती थी। और आज का चैप्टर भी ना आपको और थोड़ा, जो आपको कल क्लैरिटी नहीं मिली थी ना कि उसने मेरे से, आज और आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चैप्टर में। तो आज आप इस चैप्टर के बाद आप बोलोगे कि यार वो गलती कहीं ना कहीं मैंने ही अट्रैक्ट करी है लाइफ में आफ्टर डूइंग दैट यस चैप्टर। डेफिनेट। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग किरण जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच किरण जी, आपकी शेयरिंग की बहुत अच्छा लगा। और पता है, ये शुरुआत है। ये जो जो भी कुछ हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं अपने लिए बैठे हैं। मैंने किसी को माफ किया, किसी को बुलाया, कुछ भी हर्टिंग को बुलाया, मैं अपने लिए कर रही हूँ। दूसरे का इसमें कुछ रोल ही नहीं है। और थैंक यू, आप ये कर पाए। थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है जब कोई नया आके बताता है ना, हाँ मैंने कर लिया, तो मुझे अपनी याद आती है कि जब हमने कैसे किया था ना, शुरुआत ऐसे ही हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ना, जब ये प्रैक्टिसेस लगातार करोगे ना, तो छोटी से छोटी चीज जैसे आपको पता चलने लग जाएगा कि यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ और मैं बिलो द लाइन नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। अपना इतना वर्दीनेस पता चलेगा ना, इतना वर्दीनेस पता चलेगा कि मेरा एक मिनट भी क्यों किसी के लिए सोचने में जाए, या मेरा ख्याल वहां क्यों जा रहा है। और पावर बढ़ जाएगा। क्यों? जब बोलते हैं ना कुछ मिलता है, तो हम आसा, जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास एक छोटा सा खिलौना है, वो थोड़ा ग्रो कर गया, उसकी समझ बढ़ गई, तो अब वो सॉफ्ट टॉय से नहीं खेलेगा, अब वो कार मांगेगा। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो वो कार से नहीं मांग, वो साइकिल मांगेगा चलाने वाली। तो मतलब जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है ना, तो हमें पता चल जाता है ये सब मेरे काम का नहीं है, कचरा है, मैं क्यों इसको अपने अंदर रखूं। और मेरी मतलब लेवल बढ़ती जाएगी। फिर छोटी छोटी बातों में मैं बेअसर हो जाऊंगी, मुझे लगेगा ये मेरे, मतलब मुझे कुछ, मतलब मैं इन चीजों से फ्री हो चुकी हूँ। सबकी फ्री विल है ना, जो जैसा करना चाहे आप सबको फ्रीडम देना चालू कर दोगे, तो कर, जो कर रहा है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी शांति बहुत प्यारी है। मैंने उस शांति का मजा चख लिया है। इसको बढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस को। यस थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू थैंक सो मच, थैंक यू। जी। परमजीत जी आपको शेयर करना चाहते थे, आपने हैंड रेज करा था। नहीं मैम, वो साउंड ज्यादा करते समय वो हो गया था गलती से। ओह, इट्स ओके, ओके। कल की प्रैक्टिस की आपने परमजीत जी? कल एक्चुअली मैंने मैम, गेस्ट आए थे तो मैंने बाद वाला सेशन नहीं ज्वाइन किया था, तो वो आज सुबह गए हैं मैम, मैं वो आज सुन लूंगी। श्योर। ठीक है, हम आगे बढ़े फिर। जी दिया जी, आप बुक शेयर करेंगे? जी।
जी मिलन जी। तो आप सबको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी तक हम ना लास्ट 26 चैप्टर्स में रिश्ते हो गए, पैसे हो गया, नेचर हो गया, सेहत हो गया, हर एक चीज बाहरी रूप की दुनिया पे वर्क कर रहे थे। बोलो ना, अभी हम बाहर मुखी होके चल रहे हैं, अभी हमको अंतर्मुख का कुछ नहीं पता, मेरे अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। पर आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि मैं, ये क्या हमको एक मिरर दिख रहा है, इसमें क्या मेरा प्रतिबिंब, बोलते हैं ना मेरा रिफ्लेक्शन दिखता है। तो आज देखेंगे कि मेरी अंतरात्मा, मेरा अंतर्मन मुझे क्या कहना चाहता है, मैं उसके शुक्राने कैसे करूं, मैं अपने मिरर को जादुई कैसे बनाऊं कि वो मुझे अंदर जाने में, मेरे अंदर जाने में मुझे हेल्प करे। अगर आज तक हमने लास्ट 26 चैप्टर्स ना बहुत अच्छे से लग के करे होंगे ना, जब हमने करे हैं और हमने देखा है कि मेरे बाहरी सर्कमस्टेंसेस में मुझे बदलाव दिखा है, और जब मैं फिर आज का चैप्टर करूंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, जब मैं बाहर कर सकती हूँ तो अंदर भी कर सकती हूँ, वो फीलिंग आपके अंदर आएगी। तो आज का चैप्टर हमको यही बताएगा कि मैं इस दर्पण को, इस मिरर को कैसे जादुई बनाऊं। वो हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस मैजिक बुक। और मैजिक बुक इसको यहीं पे आके एंड कर देती है फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। वो आपको बोलती है ना कि पहले आप सब बाहर बाहर जो बोलते हैं ना, मुझे तो पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट आपकी जर्नी अब वो बोलती है कि अब आपको वो कौन दिलाएगा, आपका सेल्फ ही आपको वो सब दिला सकता है। वो कैसे? लेट्स रीडिस्कवर टुगेदर इन दिस चैप्टर। अभी हमने सबने गाना सुना ना, तारे जमीन पर गाना चला ना, तो उसमें उसकी कहानी किसको किसको याद है? जो वो छोटा बच्चा था, जब उसको सबने बोला ना कि तू वर्थ इट नहीं है, तू वर्थ इट नहीं है, तो उसे कुछ मैटर नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसके मम्मी पापा ने उसको बोला और उसने मानना चालू किया कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ। पहले वो बहुत खुश खुश रहता था, अपनी दुनिया में रहता था, कभी रॉकेट उड़ाता था, नहाते समय वो अपने गेम्स खेलता था, बहुत खुश रहता था। लेकिन जब उसने मानना चालू किया ना कि सच में जो ये लोग बोल रहे हैं ना, मैं वर्दी नहीं हूँ, तो उसकी सारी खुशियां उससे छिन गई और वो बहुत उदास हो गया। लेकिन फिर उसकी लाइफ में मसीहा बन के आया आमिर खान, और उसने उसे बताया कि तू जो था ना, तू जैसा था ना, तू बहुत अच्छा था। उसने फिर से अपने आप को रीडिस्कवर किया और वो पहले से भी और बेहतर हो गया। इस गाने में इतने अच्छे से बताया ना कि हम जब आए ना इस धरती पे, तो हम प्रॉमिस देकर आए थे भगवान को कि जैसा तू मुझे भेज रहा है ना, खुश खुश बच्चे कैसे खुशी में रहते हैं, बेफिक्रे रहते हैं, जैसे तू मेरे को भेज रहा है ना, मैं ऐसा ही रहूंगा, प्रॉमिस करके आया मैं उसको। लेकिन यहाँ आते ही मैं इतना उलझते गया, लोगों ने जो बोला, सबकी बातें अपने दिल पे लेती गई, लेती गई, लेती गई। इतना भार चढ़ गया मेरे ऊपर कि मैं हंसना भूल गई, जीना भूल गई, अपने आप को पहचानना भूल गई। मैं भूल गई कि मैं हूं कौन, मैं यहाँ आई क्यों हूँ। आज रोंडा बर्न की ये बुक हमारे लाइफ में मसीहा बनकर आई है। ये हमें बता रही है कि वापस से अपने अंदर जा, इस मिरर के अंदर जा, देख तेरे लिए रोशनी के दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर से हंसना, गाना, खिलखिलाना चालू कर देगी। अपने अंदर वाले बच्चे को, जिसको हमने बिलीव करा दिया है कि वो वर्दी नहीं है, अब वापस से उसको रिप्रोग्राम करना है। वापस से उसको समझाना है कि नहीं यार, तेरे जैसा ना कोई है ना कोई होगा। और ये जो दरवाजा है ना अपने आप से मिलने का, खुद से जुड़ने का, ये मिरर से होके जाता है। जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, इन आंखों को मिरर की आंखों में देखते हो, वहां से वो दरवाजा खुलता है जब आप अपने आप से जुड़ सकते हो। कमाल की प्रैक्टिसेस होती हैं मिरर वर्क की, बहुत कमाल की प्रैक्टिसेस है। आज ये सीखेंगे हम। आज इसमें बिल्कुल छोटी सी ग्लिम्स में उसने सिखाया है, अपने आप से जुड़ना सिखा रही है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन जुड़ना चाहता है वाकई अपने आप से, और किसको किसको लगता है कि यार मैं सच में अपने आप को भूल चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ कि जीना किसको कहते हैं। चैट में बताओ कौन कौन ऐसा सोचता है कि नहीं, बहुत जरूरत है, बहुत दूरी बना ली है अपने अंदर वाले से। वाकई में जुड़ना चाहते हैं ना?
इसलिए यहाँ आज आके बैठे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बस इसी के लिए, इसी एक चीज के लिए। 27वां दिन। चीज जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान, 1883 1931, कवि और कलाकार। कितनी बार ऐसा होता है ना कि जब आप कोई नई चीज या कोई व्यक्ति है, जैसे आप कोई नई कार लेके आए, शुरुआत में वो आपको कितनी अच्छी लगती है, कितना अटैचमेंट होता है, वाह यार, वो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि मेरे को मेरी सपनों की चीज मिल गई। आफ्टर सम टाइम्स वही चीज लगती है, यार ये तो कितना माइलेज ले रही है, कितना पेट्रोल खा रही है, इसकी मेंटेनेंस कितनी महंगी है। वाई इट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है? कितनी बार हमारे रिश्तों में भी हम ऐसे ही करते हैं। कितनी बार कोई नया रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आता है, हम सोचते हैं कि यार स्वर्ग ही स्वर्ग है, वही कुछ समय के बाद हमको वो लगने लग जाता है। क्यों? हमारी भावनाएं बदल जाती हैं। बाहर वो कुछ नहीं बदला, वो चीज तो वही की वही थी। मेरी मैंने अपने अंदर से उसको देखने के लिए, मेरी भावनाएं, मैंने अपने आप को बदल दिया, इसके लिए वो मुझे बाहर वैसी दिख रही थी। इट इज वेरी डीप, अगर आप देखो कहीं ना कहीं पे भी जाके, कि मेरे कारण मेरी भावनाएं, मेरे इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं? एनर्जी इन मोशन। वेदर इट इज पॉजिटिव की ओर लेके जाऊंगी तो वो वैसी चीजें दिखेंगी, अगर मैं नेगेटिविटी की ओर लेके जाऊंगी तो मुझे वो वैसी चीजें दिखेंगी। तो सारी चीजें जितनी भी हैं दुनिया के अंदर, उनका बोलते हैं ना हुलिया, अपीरियंस क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मैंने मेरी फीलिंग्स वहां पे चेंज कर ली है। जब मैं उनमें सुंदरता देख रही थी, उनकी बोल रही ना, उनको मैजिकल वे में देख रही थी, तो मुझे वो वैसे दिख रहे थे। पर जब मैंने उसको देखना बंद कर दिया, उस रूप से, उस सृष्टि से, उस दृष्टि से, मैंने अपनी भावनाएं बदल दी, तो उनका हुलिया भी मेरे लिए बदल गया। कितनी बड़ी बात है ये। इसको कोई और बदल सकता है क्या? नहीं, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ इस पे वर्क। और आज का चैप्टर हमको बताएगा कि ये सारी चीजें मैं कैसे कर सकती हूँ। कुछ भी बाहर नहीं है, सब मेरे अंदर है। ये चैप्टर आज का हमको बहुत लॉजिकली, साइंटिफिकली, हर एक वे से बताएगा। और हम इसको, इसी कोट को पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा डीप ड्वेल करते जाएंगे। हर पैराग्राफ में रोंडा बर्न ने कुछ ना कुछ ऐसा नया बताया है, जो हमको हमारे अंदर के, बोलते हैं ना, साक्षात्कार, अंदर का जो प्रभु है, हम उसको जान पाए। जी दिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं, बस वही है ना, बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो हम जैसे देखते हैं दुनिया हमारे लिए वैसे है। हमने कौन सा चश्मा लगा के रखा है, ग्रेटिट्यूड वाला या कंप्लेंट्स वाला? चीजों का हुलिया, भावनाएं, सब सब कुछ चेंजिंग है, सब कुछ चेंजिंग। वो कैसे चेंज होता है? मेरी एनर्जी से। मैं किसी को अच्छा देख रही हूँ, अच्छा दिख रहा है, आप उसे बुरा दिख रहे हो, आपको बुरा दिख रहा है। देखने का नजरिया है। एक 5 रुपए का नोट मेरे लिए बहुत छोटा होगा, मैं बोलूंगी क्या होगा इसमें, क्या ही होगा। लेकिन उससे पूछो जिसको चाय की जरूरत होगी, वो बोलेगा 5 रुपए मिले ना, मुझे भगवान मिल गया। उसके लिए वो भगवान होगा। तो देखने का अपना अपना नजरिया है, हम कैसे चीजों को देखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं चीजों की। जादू उस नोट में नहीं है, जादू मेरे देखने के नजरिए में है। मैं जितना जितना जिस चीज को जैसे जैसे देखती हूँ, वैसे वैसे उसके भाव मेरे पास आते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह से नहीं जी पाएंगे, और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में
जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो रोंडा बर्न हमें क्या चाह रही है, कह रही है इसके थ्रू, इस पैराग्राफ के थ्रू हम सोचे ना कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। मैं जीवन भर लोगों को बोलती रहूंगी कि मेरा इनके कारण ये काम नहीं हुआ, मैं ब्लेम करती जाऊंगी, कभी भी मेरा कोई काम नहीं होगा। उल्टा मैं उस दलदल में फंसती जाऊंगी, मेरे सपने मेरे से दूर होते जाएंगे। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव। अगर मैं लोगों पे ब्लेम करूंगी तो वो दिन दूर नहीं है, लोग मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे। ये जो सर्कल है ना लेन देन का, ये ऐसे ही चलता जाएगा और मैं कभी बाहर नहीं निकलती पाऊंगी। पर अगर मैं उसी समय कह दूं कि यार जो हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लूं ना उन चीजों को, तो मेरी लाइफ के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। मैं अपने आप को उस चीज से बोलती हूँ ना बरी कर पाऊंगी। अगर एक अंधेरे कमरे में हो आप, और आपके पास एक छोटी सी बोलते हैं ना फ्लैश लाइट भी है, और आप जा रहे हो, तो उस कमरे में क्या होगा, उजाला हो जाएगा। तो सेम, अगर मेरे पास बड़ी टॉर्च होगी तो मैं बड़ी रोशनी कर पाऊंगी, छोटी है तो छोटी कर पाऊंगी। इट मीन्स अंधेरा भी मेरा ही था, और जब मैंने उसमें रोशनी की किरण डाली तो बाहर भी रोशनी हो गई। और इसी के ऊपर उन्होंने एक महात्मा गांधी जी का बताया है कि आप मिरर में देखने वाले व्यक्ति को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। इवन उन्होंने ब्रिटिशर्स और कितने लोगों के साथ अहिंसा से लड़ाई करी, कैसे जीते वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला। उन्होंने किसी को जा जाके नहीं बोला कि आप मेरा साथ दो, मेरे साथ ये करो वो करो। कितने आंदोलन चलाए उन्होंने, पर क्यों, उन्होंने अपने आप को पहले बदला। फिर उसके सामने जितनी भी दुनिया के व्यक्ति थे ना, वो उनके साथ, इंडिया के लोग उनके साथ जुड़ते गए, और वो जो मुहिम थी, उन्होंने जितने भी दांडी मार्च करी, जितनी भी मार्च करी, वो सब सक्सेसफुल हुई, बिकॉज उन्होंने अपने ऊपर काम करा। आज से हमको भी यही करना है, अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है, जो हमने लोगों में दी हुई थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा ना तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, आप अपने आप को बदलो, वो व्यक्ति तो अपने आप बदल जाएगा। आज तक मैं बहुत बाहर वालों के ऊपर बोल बोल के रह गई, पर आज से मैं अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, जब मैं अपने आप को बदलूंगी ना, मेरी दुनिया तो ऑटोमेटिकली ऐसे चुटकी बजाते हुए, उसने बोला ना, ऐसे बदलने लग जाएगी। और आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स ऐसे आने लग जाएंगे ना, इट्स लाइक द मैजिक। सब कुछ इन आंखों से शुरू होके इन आंखों पे ही खत्म हो जाता है। और ये बोलते हैं ना, इस आंखों के अंदर ही आपका राज है उस परमात्मा तक जाने का भी। तो यही आंखें हैं, वो आपको उस रूप तक भी लेके जा सकती हैं, नर्क तक भी लेके जा सकती हैं, स्वर्ग तक भी लेके जा सकती हैं। आप अपने साथ बैठ के तो देखो, ये प्रैक्टिसेस करके तो देखो, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, इट्स अमेजिंग। और मैंने, दिया जी ने, हम दोनों ने तो इसके रिजल्ट्स लाइव देखे हैं। ये सिर्फ बोलते हैं ना, बोलने वाली बात नहीं है, ये करके देखने वाली बात है। और सबका मिरर सबको कुछ ना कुछ अलग अलग बताएगा। अब ये करना कैसे है वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे करना है। जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, हम बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। तो इसमें रौंडा बन क्या कह रही है, अगर अभी तक हम लोगों ने 26 डेज के हमने असाइनमेंट्स करे हैं, तो हमने देखा होगा कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बदला है, हमारे अंदर शिफ्ट हुई है, कुछ चीजें हमें बाहर मिली है, हमारी सिचुएशंस बहुत अच्छी होती गई है। ये सब कैसे हुआ है?
आप सोचो ना कि मैंने तो अपने ऊपर काम करा, मैंने ग्रेटिट्यूड लिखे, उनको पता था क्या कि मैं रिश्तों के लिए लिख रही हूँ, मैं पैसों के लिए लिख रही हूँ? वो पैसा मेरे पास कैसे आ गया? वो स्वास्थ्य मेरे पास कैसे आ गया? वो रिश्ता मेरे पास कैसे अच्छा हो गया? मैं तो खुद कर रही थी ना काम। क्योंकि जब मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने उस चीज को करने की कोशिश करी, तो मेरे अंदर वाले ने उस चीज को और साकार करने में मेरा साथ दिया। और जिन जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा ना कि उनके सर्कमस्टेंसेज में उनको लास्ट 26 डेज में इतना सा भी चेंजेस आया होगा ना कि इवन उनकी थिंकिंग पैटर्न बदल गई, अब वो शुक्राने करने लग गए हैं, तो वो इसमें लिखो कि पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हुआ है मेरी लाइफ के अंदर। और जब आप इसको आज के चैप्टर के साथ और रिलेट करोगे ना, तो आप देखोगे कि इट्स अमेजिंग। जब हम मैंने बाहर के लोगों के लिए करी, उसको मैंने इतना सब कुछ तवज्जो दिया, तो मेरा अंदर वाला हकदार नहीं है क्या मेरी कृतज्ञता का? मैं क्यों उम्मीद करूं मेरा पति मेरे साथ ये करे, मेरे बच्चे मेरे साथ ये करे, वो बाहर वाले करें? वाई? वाई शुड आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ? पर मैं आज सीखूंगी। मुझे नहीं पता था कैसे करना है ना, अब हमें रौंडा बन सिखा रही है और हम सीखने के लिए तैयार हैं। और ये बात सोचो ना, जब ये बुक स्टार्ट हुई थी ना, 60 to 70 पीपल जूम मीटिंग में आए थे, और आज सिर्फ 14 है। हम दोनों को हटा दे तो 12 ही है। वाई? उनका नहीं था, उनके अंदर वालों ने अलाउ नहीं करा, आप लोगों के अंदर वाले ने अलाउ करा है। तो हम सबको अपने लिए बोलना चाहिए कि वाह यार, तू 27 डे तक आ पाई है। हमको हमारे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए यार, हमारे अंदर वाले ने हमें अलाउ करा है, उस परमात्मा ने जो मेरे अंदर है, उसने मुझे बोला है कि यार जा मिलन, तू जी ले अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी का निर्माण तू अपने हिसाब से कर ले, अपने एक अंदर वाले के लिए भी अब तू कृतज्ञता कर ले। जी दिया जी, आप कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज। हाँ, नहीं नहीं। इट्स लाइक कि जब मैं अपने अंदर रोशनी करूंगी ना, तो मेरे पास, मेरे बच्चों के पास, मेरे फैमिली के पास, मेरे फ्रेंड के पास, फिर मेरे नेबरहुड में, मेरे ऑफिस एरिया में, फिर इंडिया में, ये पूरी रोशनी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट होगा? मेरे अंदर से। जी दिया जी। दिया जी, आर यू देयर? जी जी जी, सॉरी। आप नो नो, अपने इट्स परिवार और मित्रों और कामकाज धन हो गया ये वाला पैराग्राफ। ओके। जब आप दर्पण में। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं, जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जी, आप 2 पैराग्राफ और पढ़ लीजिए ना। जी, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही बाहर मेरे क्रिएट कर रही है नेगेटिव सिचुएशंस। कौन कौन इस बात से अब तक एग्री करना चालू कर दी है कि जो कुछ मेरे सामने नेगेटिव आ रहा है, मैं ही अट्रैक्ट कर रही हूँ उसको। और अब मान चुके हो तो प्लीज अब चालू कर दो कि आज से कसम खाई, कान पकड़ी, तौबा तौबा तौबा, कंप्लेंट्स नहीं करूंगी। जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है, उस भगवान की दी हुई गिफ्ट है। जैसा मुझे बनाया है, जैसी मेरी कंडीशंस है, जो कुछ भी मिला है ना, बस उस पे ऊपर नजर रखो। कुछ तो मिला है। जो कुछ भी मिला है बहुत अच्छा है। अगर मैंने खाने में नमक डाला, तो इतना सा नमक डाला ना, खाना बहुत टेस्टी बन गया। लेकिन मैं नमक डालती गई तो काम का ही नहीं।
कोई नहीं खा अरे सकेगा। वाह। दूध में एक इतनी सी भी विष की बूंद गिरी ना, सारा दूध फेंकना पड़ जाएगा। तो मैं सोचूं कि मुझे कितना यूज करना है कंप्लेन्स अपनी लाइफ में। इतना सा भी मैं कंप्लेन कर रही हूँ ना, सारा खेल खराब हो जाएगा। जो इतनी मेरी 26 दिनों की मेहनत है, सब पे पानी फिर जाएगा। मैं जहां जाऊंगी वहां पे मेरे में बहुत एबिलिटी है, मैं कहीं पे भी कंप्लेन कर सकती हूँ, मैं किसी की भी कंप्लेन कर सकती हूँ। बट तौबा तौबा तौबा, मेरे पास ही वापस आएगी वो सब चीजें। आज के बाद कसम खा लो, नहीं करेंगे। जो रोंडा बर्न इतनी मेहनत की है ना, 25 दिन से वो समझाने की कोशिश कर रही है। अब भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर भगवान ही मालिक है हमारा। मैंने तो आज कसम खा ली है कि अब अपने मिरर से जुड़ूंगी और कंप्लेंट्स करना बंद कर दूंगी, बिल्कुल बंद कर दूंगी। क्योंकि वो मेरे लिए ही रिफ्लेक्ट कर रहा है बुराइयां। मैं जहां जा रही हूँ मेरे लिए नेगेटिविटी छूट रही है, मेरी नेगेटिविटी से। तो अब मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब भी ये कसम खा लो, आज ही बोलो अपने आप को, जो देखूंगी अच्छा देखूंगी, अच्छे के सिवाय कुछ नहीं देखूंगी। ये भावनाएं है ना, हम ढोते 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 कितने भार में दब चुके हैं कि जीना ही भूल गए यार। आप एक बार अच्छाई देख के तो देखो, जब आपके इर्द गिर्द चारों तरफ अच्छाई बढ़ने लग जाएगी ना, तो जीना शुरू हो जाएगा आपका। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे भी है ना वर्तमान में जो भी कंडीशंस है, बस आज से वो प्रण ले लो, पक्का ठान लो। मैंने ठान लिया तो हो गया। आज से मैं पॉजिटिव रहूंगी, उसके लिए अच्छा ही बोलूंगी। एक बार हम अपना वो संकल्प रख के तो देखे ना सृष्टि में, और उसको बोले मैं देख डगमगा सकती हूँ, बट तू मेरा हाथ पकड़े मुझे आगे बढ़ाना। मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं कंप्लेन मोड से बाहर आ जाऊं, मैं शुक्रानों में आ जाऊं। अब आगे की बात तेरे हाथ में है, तू मुझे आगे बढ़ा, तू मुझे संभाल, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझसे शुक्राने लिखवा, तू मुझे हर बात में अच्छाई दिखा। बोलते ना, इंटेंशन डाल दो अपना। बस मैंने अभी बोल दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भगवान आज से मैं शुक्रानों में रहना चाहती हूँ। अब आगे का काम तू जान, तू संभाल, तू सर्वशक्तिमान है। हम सभी के अंदर बैठे हैं, हर एक के अंदर वो सर्वशक्तिमान भगवान बैठा हुआ है, अंदर मेरे विराजमान है। मैं उसकी मदद मांगूंगी ना, वो बहुत मदद करेगा। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको आपके अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। इसको जैसे बच्चे लोग याद नहीं करते थे स्कूल में, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा जो टेबल से याद, वैसे इसको याद करना जरूरी है। अपने लिए कृतज्ञ होने से आप समृद्ध बनते हैं। सेल्फ के ग्रेटिट्यूड करो। अगर समृद्धि चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो लाइफ में, आई एम द बेस्ट, आई एम थैंकफुल फॉर माई सेल्फ। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे लिया जाएगा। तो होंडा बर्न में कितने अच्छे से समझाया है ना इन पैराग्राफ्स में। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती ना, वैसे कृतज्ञता, चिंता, निराशा ये सब साथ में नहीं रह सकते हैं। अगर मेरे अंदर प्यार और कृतज्ञता का भरमार है ना, तो चिंता, दुख, तकलीफ ये मेरे पास नहीं होगी। हम बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति ऐसा है, मैं उससे कैसे ये करूं वो बोलूं, नहीं मैंने ही क्रिएट करा है, मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप सोचो ना कि आप जिस चीज से नफरत करोगे ना अपने अंदर, आप बोलोगे कि मुझे मेरा रंग नहीं पसंद, मेरे बाल नहीं पसंद, आपको दुनिया में वही चीजें सबसे ज्यादा दिखेंगी बाहर।
और जिस दिन आपने अपने आप को अप्रूवल दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, प्यार कर लिया, शुक्राने कर लिए, वो बाहर से गायब हो जाएगी और लोग भी आपको वैसे ही दिखने लग जाएंगे। इट इज द फैक्ट। करके तो देखो। सोचो ना, एक पेंटर है, उसने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग में उस पेंटर ने कुछ लाइंस ही खींची हैं, पर हमको उस लेवल की पेंटिंग नहीं पता है। मेरे लिए तो क्या बनाया इसने मेरे को नहीं पता, उस पेंटर के लिए वो पेंटिंग तो ऐसी है कि उसका प्यार है। उससे अच्छी चीज उसने कुछ नहीं बनाई है जीवन के अंदर। और मेरे लिए क्या बना दिया इसने? तो क्या प्यार बाहर, क्या उस पेंटिंग के अंदर है? उस व्यक्ति के लिए वो प्यार है, तो मेरे लिए क्यों नहीं है? हम भी तो यही कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कोई बाहर से आएगा मुझे प्यार करेगा। वाय? क्यों मैं ऐसा सोचूं? क्यों मैं ऐसा करूं? प्यार कभी भी बाहर नहीं है, प्यार अंदर है। और मिलन जी, मजे की बात ये है ना, जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो तो बाहर से भी बाहर। प्यार मिलना चालू हो जाता है। हम मतलब हैरान हो जाते हैं यार। मैं तो खुद से प्यार कर रही थी, लोग भी मुझसे प्यार करना चालू कर देते हैं। मैं खुद को रेस्पेक्ट किसकी देना बात चालू कर करती रहे हूँ, लोग भी मुझे रेस्पेक्ट देना चालू कर देते हैं। लोगों का रवैया मेरे तरफ बदल रहा है। लोगों के वाइब्रेशंस क्योंकि हैं? मैंने अभी खुद ने अपने तरफ अपने वाइब्रेशंस बदल दिए। सब कुछ यही से शुरू होता है और यही पर ही खत्म होता है। बहुत बोल लिया यार, तू अच्छी नहीं है, तू गुड इनफ नहीं है, तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता। पर जो आता है, कभी उसके लिए मैंने अपने आप को बोला, वाह मिलन तेरी कुकिंग स्किल्स तो कितनी बढ़िया है? कभी मैंने तारीफ करी अपनी? मैं वो भी लोगों को बोलती हूँ, यार मैंने आज खाना बनाया, जरा खा के बताओ तो कैसा बना है, अच्छा बना है कि नहीं। मैं तो उसके लिए भी बाहर ढूंढ रही हूँ। जब मैं खुद खा के बोल दूंगी ना, यार मिलन तूने क्या बनाया यार, मजा आ गया, तो मेरे को बाहर से तो तारीफें यूं ही मिलने लग जाएंगी। मैं अपने अंदर अपने आप को बोल के तो देखूं कैसे करना है। बस कृतज्ञता लेके आनी है हर एक चीज में जो मैं कर रही हूँ अपने आप के लिए। बहुत इस अंदर वाले का मन मार लिया, बहुत दूसरों के कारण अपने आप को बोलते हैं ना, दर्द दे दिया, तकलीफ दे दी। अब क्या है कि अब मेरे अंदर वाले की बारी है यार, उस बच्चे की बारी है। हम कितनी बार बोलते हैं ना कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगी, तो वो अपना आप, लोगों को तो यही नहीं पता ये अपना आप भी है क्या कोई मेरे अंदर। देयर इज समवन इनसाइड मी, जो मेरा प्यार चाहता है, जो मेरी अटेंशन चाहता है, जो सिर्फ मेरे से मेरे शुक्राने चाह रहा है और कुछ नहीं चाहता है। सिर्फ एक वर्ड में उसको प्यार से थैंक यू भी बोल दूंगी ना, वो पूरी दुनिया मेरी कदमों में रखने की ताकत रखता है। बोलते हैं ना हम परमात्मा को बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो तो तेरे अंदर ही है, अपने अंदर ही है। तो मैं उस अंदर वाले परमात्मा को तो मार के बाहर में पूजा अर्चना सब कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे कैसे मिलेगा? जरा सा सोच के देखें। पुराने जमानों में जितने भी ऋषि मुनि होते थे, वो जल समाधि ले लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपना साक्षात्कार करना होता है, और इसका जाने का रास्ता इन आंखों के थ्रू ही है। ये आंखें ही हैं जिनके थ्रू आप बाहरी दुनिया में अंतर जा सकते हो, अंतर मन तक जा सकते हो। वो आपको वो सब कुछ दिलाएंगी जो आपको, इसके लिए आपको, इस दुनिया के लिए आप जिसमें आए हो ना, कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसको सब पता है। उसको सब पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं। आज तक हमने सिर्फ उसका मन मारा है, कुछ भी नहीं करा है। बट हम आज से उसको बोलेंगे ना, यार कि तू ऐसा है, मतलब उसकी बहुत भर भर के तारीफें करेंगे। जब मैंने ये प्यार जब मैं क्रिएट कर सकती हूँ, तो क्या मैं ऐसी नकारात्मक भावना है वो भी मैंने ही करी है। कल जो हमने करा ना, मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग, हम कल लोगों को बोल रहे थे उसने मेरे साथ ऐसा करा। नथिंग इज आउट दियर्स, इट्स ऑल इनसाइड मी। मैंने ही उस बंदे को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करा, मैंने ही उस बंदे को बोला कि तू मुझे आके वो सबक दे के जा। मैंने ही उस बंदे को बोला, क्योंकि मैंने अपने आप को ही वो सारी चीजें दी थी, तो बाहर से तो मुझे मिलनी ही मिलनी थी। बहुत लोगों को ना ये लग सकता है कि यार ये तो क्या बोल रही है, ऐसा कुछ होता है क्या? आप करके तो देखो प्रैक्टिस। अगर रिजल्ट नहीं मिले ना, इट्स लाइक कि आप छोड़ देना ये सब। आप सिर्फ एक बार करके देखो इस चीजों को, आप बोलोगे कि यार मैं इतने सालों तक कहाँ थी, आज ये दिन है। और इन्होंने एक चीज और कही है आपकी, उन्होंने बोला है आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन में समृद्धि। अगर मेरे को उस समृद्धि की भी ऊंचाइयों तक जाना है ना, अपने लिए पहले शुक्रगुजार की समृद्धि लेके आनी है, तो मैं उस रिचेस तक भी पहुंच पाऊंगी। और वो तो मेरे लिए चुंबक है। जब मैंने अपने लिए कर लिया ना, तो वो सब तो बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जिस दिन मैंने छोड़ दिया, मेरी सेहत का क्षेत्र सबसे पहले खराब होगा।
रिश्ते फिर खराब होंगे, फिर मेरी सेहत खराब होगी, और फिर पैसे। जिस दिन मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया, ये सब मेरे साथ बाय प्रोडक्ट में चले नीचे भी चले जाएंगे, ये भी याद रखना। क्योंकि वो जो अंदर बैठा है ना, उसको सब पता है कि आप लालच के कारण उसके साथ ये सब करने जा रहे हो, कि सही में उससे आप ये सब कहना चाह रहे हो। और उसने रौंडा बड़ ने कितनी अच्छी बात की है, जिसके पास कृतज्ञता, अभी तक तो हम बाहर के लिए देख रहे थे ना, खुद के लिए है, उसको और समृद्धि मिली जाएगी। और जिसके पास नहीं है, इवन जो है उससे ले लिया जाएगा। इवन आपके पास कोई कैपेबिलिटी होगी ना, कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते होगे, आप उसमें नीचे आ सकते हो। और इवन वही कुकिंग आपको पूरी दुनिया की समृद्धि भी दिला सकती है, क्या पता। सिर्फ मैं करके तो देखूं ना, क्या करना है। बस 5 से 10 मिनट दिन भर के निकालने हैं, और वो जो ये प्रैक्टिस बता रही है वो करके देखना है। और इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, जो आप करके देखो और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब मैं बोलती हूँ ना कि मुझे बाहर कोई नहीं समझ रहा है, नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब मैं अपने आप को नहीं समझ रही हूँ, मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बाहर की दुनिया मुझे वही दिखा रही है, बाहर व्यक्ति मुझे वही डांट के जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। इसको हम जितना डिटेल करेंगे ना, घूम फिर के सार तो यही निकलनी है। जी दिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको किसी की कंपनी अच्छी नहीं लगती है। वो अपने आप से ही खेलते हैं, अपना पैर अपने मुंह में डाल के मजे करते हैं, अपने हाथ से ऐसे ही खेलते रहते हैं। तो मतलब वो क्या है, वो कभी सोचा है? उनको किसी की जरूरत नहीं है, बस खाना खिला दो, पानी पिला दो, फिर पूरा दिन वो अपने आप हंसेंगे, अपने आप मुस्कुराएंगे। क्योंकि वो जुड़े हुए रहते हैं, अपने अंदर से जुड़े हुए रहते हैं। और बिल्कुल बेफिक्री होती है, किसी चीज की डर नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं। काय की चिंता? वो 3 लोग का स्वामी उनके साथ खड़ा है, किस बात का डर? आज एक प्रैक्टिस हो रही थी सेशन में, तो उसमें पूछा गया अपने डरों की लिस्ट लिखो। मैं बहुत देर तक सोच रही थी। मैंने हर एरिया में सोचा, क्या डर है, बता क्या डर है। अंदर से एक ही जवाब आ रहा था, सारे डर ले लिए शुक्राणु ने, मेरे सारे डर ले लिए। बहुत देर तक मैं बहुत डीप डाउन जाके सोचती रही। पर नहीं यार, शुक्राने करने से सारे डर चले गए हैं। अभी ऐसे इक्के दुक्के छोटे छोटे डर बचे हुए हैं। लेकिन मैं पहले की अगर अपनी जिंदगी याद करूँ ना, इतना डर में जी रही थी मैं, कितने डर में जी रही थी। कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये ना हो जाए इसको। अब लगता है जो हो सो हो, वो बैठा है ना, वो देख लेगा। अगर डर है भी, तो भी वो कितना कम होता गया है, कितना कम होता गया है, जैसे कोई है। एक बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। इतना प्यारा भगवान अंदर बैठा हुआ है ना, वो हमारा इनर चाइल्ड, भगवान जो भी है, वो पूरी तरह से बाहें खोल के बैठा है कि मैं तेरा हर दर्द, तेरा हर दुख, तेरी हर चिंता, सब कुछ मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो बस मेरे साथ कनेक्ट हो जा। और कनेक्ट होने का एक ही तरीका है, मिरर प्रैक्टिसेस। उस छोटे बच्चे जैसे हो जाएंगे कि कोई आए ना आए, कोई बात करे ना करे, कोई कुछ मिले ना मिले, बस खुशी बढ़ते ही जा रही है अंदर से। आज दर्पण में दिख आज जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर की जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं।
और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आज हमको क्या करना है? मैजिक मिरर में हमको हमारे पास एक शीशा रखना है और उसके अंदर जाके अपनी आंखों में आंखें डालकर धन्यवाद बोलना है। शुरू में लग सकता है कि वो व्यक्ति बोलेगा क्या है यार, मतलब वो आपको जवाब नहीं दे, कुछ भी हो, आपको जैसा लगे, यार क्यों करना है, रेजिस्टेंस आए, फिर भी आप उसको थैंक यू बोलना और एक प्यारी सी मुस्कान उसको पास करना। और जितनी बार आज आप दिन भर में निकलो ना, आपको जितनी बार कहीं पे भी शीशा दिखे, अगर आप जोर से नहीं बोल पाओ ना, मन ही मन प्यारी सी मुस्कुराहट, धन्यवाद 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 दे के निकलना। और अगर आप बहुत बोल्ड हो कि नहीं मैं तो अपनी तारीफ भी कर सकती हूँ, तो अपनी तारीफ भी कर देना। धन्यवाद मिलनप्रीत यार, तू कितना अच्छा बोलती है, तू कितना अच्छा खाना पकाती है, तेरी आंखें कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, जैसी आपको मन करे जो आपके मुंह से निकले। हमने आज तक लोगों के लिए भर भर के तारीफें करी है यार, तो मैं मेरी क्यों ना करूं? जब लोगों ने मुझे कुछ गलत बोला वो तो मैंने बहुत झट से ले लिया, अब जब तारीफ करने की बारी आई तो मैं उसमें क्यों कंजूसी दिखाऊं? मैं तो वो भी भर भर के करूंगी ना यार। जब मैं लोगों ने मुझे बोला कि तू कैसी है, तेरे तो बाल बड़े छोटे हैं, तू नाटी है, तू ऐसी है, तू छोटी है, वो तो मैंने अपने आप को आँख के शीशे में देख के और बोला क्या मैं सचमुच, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरा ये ऐसा है, क्या मैं ऐसा बोलती हूँ? वो तो मैंने ले लिया। जब तारीफ करने की बारी आई वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैं उसको कैसे बदलूंगी ना। तो आज का प्रैक्टिस वही है कि आज मुझे भर भर के मेरे तारीफ करनी है, और अगर तारीफ नहीं भी निकले स्टार्टिंग में, आप सिर्फ थैंक यू बोलो अपने आप को देख के। और उतनी भावनाएं लेके आनी है, जितना मैं महसूस करूंगी ना उतना मेरा अंदर वाला बोलेगा कि हाँ इसको सही में, उसको तो सब पता है ना, आप बस उसको एक इतनी सी हिंट की जरूरत है, वो तो आपको सब देने के लिए बैठा हुआ है यार, कोई तो मेरे से मिलने आया, फाइनली इसी जन्म में आ गई मेरे से मिलने, कितनी बड़ी बात है। मेरे को तो अभी बोलने में ही ऐसा लग रहा है ना, मेरे अंदर मुझे तो अभी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तो पता नहीं क्या होगा। जी दिया जी। यदि भविष्य। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कभी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। अभी तो आप जैसे प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो अगर कभी फ्यूचर में लगे ना कि मुझे उसके प्रति वो सब नहीं हो रहा है, तो वो सोचना ना मेरे अंदर जो है, क्या वो व्यक्ति कृतज्ञता का हकदार नहीं है? बस इतना सा थॉट लाना और आपके मन से ऑटोमेटिकली उसके लिए तारीफों के पुल, बोलते हैं ना, बांधते चले जाओगे। और ऐसा होगा कि आप उसकी छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रखोगे, वो बोलेगा कि यार, आपके अंदर से आवाज आएगी, आज तो ना मेरे को ये करना है, आज तो मुझे ये खाना है, आज तो मुझे ये टीवी देखनी है। आप शॉपिंग करने जाओगे ना तो वो आपको हिंट देने लग जाएगा, तेरे ऊपर ना ये ज्यादा अच्छा लगेगा, तू ये खरीद। जो हम बाहर लोगों से राय मांग रहे थे ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमें सब बता देगा। और जब हम कृतज्ञ होंगे ना, तो हमको कभी भी हमारी कोई गलती नहीं दिखेगी, हमको होगा भी कुछ, चलो हो भी गया कुछ, परफेक्ट नहीं है तो भी हम उस चीज पे इतना वो नहीं देंगे। और जब हम कृतज्ञ होते हैं, हम खुश होते हैं, हम खुश होंगे तो हमारे आसपास वैसे ही लोग आने लग जाएंगे जो मुझे और खुशनुमा बनाते जाएंगे, जो मुझे और सुख समृद्धि की ओर खींचेंगे। बोलते हैं ना कि मेरा सर्कल चेंज हो जाएगा, मैंने अपने आप को बदला, मेरे आसपास से नेगेटिव लोग चले जाएंगे, पॉजिटिव लोग आने लग जाएंगे, आपका ऑरा, आपका सर्कल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब हम हमारे दर्पण में देखने वाले व्यक्ति के लिए
कृतज्ञ होंगे तो मेरा पूरा संसार बदल जाएगा। किसी और का नहीं बदलेगा, आपका बदलेगा, मेरा बदलेगा। इट्स लाइक कि फॉर मी ओनली। मैं मेरे संसार की निर्माता हूँ, मैं मेरे संसार को बदल सकती हूँ अपने शीशे वाले व्यक्ति को देखकर और बदल कर। जी दिया जी, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? और यस, ये इतना डीप इसने लिखा है ना मिलन जी, इतना डीप लिखा है। बहुत डीप। जब है ना हम किसी की, जिस जो हमारे प्यारे होते हैं ना, आप सभी ने इसको मतलब आप रियलाइज करो ना, जो मेरा बच्चा होता है जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ, मेरा हस्बैंड है, या कि कोई मेरी सहेली ले लो जिसको मैं दिलो जान से चाहती हूँ, तो अगर उससे कोई गलती होगी ना, और वो बोलेगा ना यार मेरे से गलती होगी गलती होगी, वो अगर अपने अंदर गिल्ट ले रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कोई नहीं कोई नहीं, छोड़ दे, होता है ऐसे। हम उसको बड़े प्यार से समझाने लग जाएंगे और उसको प्यार करके दिलासा देंगे कि ठीक है ना, गलती हो गई तो हो गई, छोड़ हटा, तू टेंशन मत ले, तू उदास मत फील कर। लेकिन वो ही जब मैं करती हूँ, तो मेरा खुद के प्रति क्या रवैया होता है। तो इसने बोला कभी आगे चल के लाइफ में, भविष्य मतलब 1 मिनट बाद भी, 1 सेकंड बाद भी, अगर आपसे कुछ ऐसा हो जाता है संयोगवश, जिस कंडीशन में आप अपने ऊपर दया नहीं दिखा पा रहे हो, अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो आप याद रखना कि दूसरे को दया दिखाने से कहीं ज्यादा अधिक जरूरी है अपने आप को प्यार करना, अपने आप को दया दिखाना। जो मेरा अंदर वाला है ना, वो सबसे ज्यादा हकदार है मेरे प्यार का। जो बाहर वाले लोग हैं वो तो हैं, पर उनका नंबर बाद में आता है, पहले मेरा नंबर आता है। तो अगर मुझसे कुछ भी ऐसी कंडीशन आ जाए ना जहां पे मैं बोलूं यार मैं ऐसी हूं मैं वैसी हूं, तो याद रखना ये मैं गलती कर रही हूँ। वो मेरे अंदर वाला हकदार है, मैं उसको माफ कर सकूं, मैं उसको समझा सकूं कि ठीक है कोई ना, मिस्टेक्स तो होती रहती है लाइफ में, क्या हुआ अगर तूने भी कर दी, कोई नई बात थोड़ी ना है, बहुतों ने की है, इससे ज्यादा की है, मैंने तुझे माफ किया, चल हटा वो सब बातें, हम प्यार से बात करेंगे। तो मुझे मिली है ना, ये जन्म मुझे मिला है, ये जीवन मिला है, इस शरीर को तू दिन रात चला रही है, मेरी धड़कनों को चला रही है, मेरे दिमाग को चला रही है, मेरी बॉडी के सारे फंक्शंस को तू देख रही है, मुझे अच्छे बुरे की समझ दे रही है, मुझसे क्लासेस करवा रही है, मुझसे शुक्राने लिखवा रही है ना दिया तू, तो मैं तुझे माफ करती हूँ तेरी गलतियों के लिए, और मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। हम बोल सकते हैं ऐसा अपने अंदर वाले को? क्या आज से सभी बोल सकते हैं कि ठीक है ना, इट्स ओके, हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, ऐसी कंडीशंस, गुस्सा आ जाता है यार कभी कभी, मैं भी इंसान हूं, आ जाएगा, कभी कभी मैं भी लालच कर दूंगी, कभी कभी मुझसे भी जेलसी हो जाएगी, मेरे अंदर भी हर्ट गिल्ट आ जाएगा। फ्यूचर में मैंने गारंटी तो नहीं लिखी ले रखी है ना, मैं कोई भगवान तो नहीं हूं ना, काफी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, पर मैं बोलूंगी आई एम थैंकफुल, मुझे पता चल रहा है कि मैंने ऐसा किया, और इस गलती के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हूँ, और मैं तुझे माफी भी देती हूँ, और आगे बढ़ती हूँ। उसके लिए मैं अंदर रोऊंगी नहीं, अपने आप को और कष्ट और पीड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, फर्स्ट से बोला, सेलिब्रेशन, हम सेलिब्रेशंस में रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, गुड फीलिंग्स में रहेंगे, फिर ही मेरे लिए रोशनी का रास्ता खुलेगा आगे। वो मेरी गुड फीलिंग्स मेरे लिए रोशनी का काम करेंगी, जो मैं आगे गलतियां नहीं करूंगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? यस, थैंक यू, जो भी समझ पा रहा है ना, आज से अपने आप को इतना प्यार देना चालू कर दो ना, बार बार मिरर में जाके बोलो आई लव यू, आई लव यू, एंड आई रियली लव यू। और दिया जी, एक और बात है ना, जब मैं अपने अंदर इतनी रोशनी केंद्रित कर लूंगी ना, तो मैं बाहर वालों के लिए भी तो उसका चैनल बन जाऊंगी ना। तो कौन यस, कौन है जो अपने लिए बोलता है ना, मैं 440 वॉट की रोशनी का करंट बन जाऊं, कि मैं जहां जाऊं ना मेरे पास लोग ऑटोमेटिकली बहुत खुशी खुशी बढ़िया, वाले अट्रैक्ट हो। बहुत बढ़िया बोला। कौन कौन मेरे चाहते हैं? हाथ, मेरे हाथ ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, मैं लेने हाँ, वाली से देने वाली बन जाऊंगी। जाऊंगी। तो सोचो कितना बड़ा शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने खुद को ही खुद से प्यार करना सीख लिया ना, तो मैं भरपूरता में आ गई, अबंडेंस में आ गई। तो जो अबंडेंस प्रचुरता। में रहेगा वो किससे क्या मांगेगा, क्या ही उसको किसी से दरकार रहेगी।
वो बोलेगा हटो, मैं देती हूँ, मैं फिर आगे आती हूँ, मैं करती हूँ। पहले अपना घड़ा तो भर लो प्यार भर का, लो। फिर छलकते ही जाएगा, छलकते ही जाएगा। वो भरपूर अंटिल आनंद तो ले ले। अंटिल माई ग्लास इज एम्प्टी, तो मैं क्या पोर करूंगी उसके अंदर से ना, जब मैं अपने अंदर कृतज्ञता इतनी भर लूंगी अपने आप के लिए, तो बाहर तो तो अपने आप छलक ही जाएगी। पहले मैं नेगेटिविटी का चैनल बन रही थी, अब मैं शुक्रानों का चैनल बन जाऊंगी। कितना अच्छा होगा ना कि मैं भी उस चीज को दे पाऊंगी, मैं भी मैनकाइंड के और, लिए हाँ, किसी ना और किसी तरह सच, वो कर पाऊंगी। हाँ, सच मायने में तो कोई हमको कुछ दे ही नहीं नहीं सकता। सकता। जो मेरा अंदर वाला मुझे दे सकता है ना, कोई नहीं दे सकता। मेरी सारी की बोली ना, फर्स्ट लाइन में ही बोल दी यार उसने। कर सेम लो इज द अपना टाइम पर्सन। बर्बाद, कर लो माथा फोड़ लो, जितने हाथ कुछ नहीं पांव होना। मारने हैं, मार लो, दीवारों से सर फोड़ लो, कि ये मेरा काम हो जाए, इसका सॉल्यूशन मिल नहीं। जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, इसका एडमिशन हो जाए, मेरे पैसे आ जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं होगा जब तक उसकी सिग्नेचर नहीं आएगी ना, उसने सैंक्शन नहीं दिया ना, कुछ नहीं होगा। उसकी, बोलते ना, हाई कमांड से ऑर्डर आएगा तभी वो लॉ आएगा। पास होगा। तो जब तुम्हारे पास इतना सुप्रीम पावर बैठा हुआ है, वहां पे, वहां से वो सारे काम कर रहा है, तुमको क्या ही करने की जरूरत पड़ेगी। उसने बस शुक्राना। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे उसके एजेंट्स घूम रहे हैं, एंजल्स घूम रहे हैं, जो सारा काम तुम्हारा कर देंगे। बोलते हैं ना कि मतलब मैंने तो मिट्टी मिट्टी लेके घर बनाने की कोशिश की, मेरा बना नहीं। लेकिन अगर वहां कोर्ट से ऑर्डर आया ना कि इसको घर बना के दे दो, तो कलेक्टर, पुलिस, जज सब आ कोई जाएंगे कुछ नहीं घर करना। बनाने। मुझे एक ईंट नहीं हिलानी पड़ेगी। ये कितने लोगों ने देखा है कि जब कोई हाई पावर वाला पावरफुल आदमी आके बोलता है ना, नहीं नहीं इनका काम कर दो आप, तो कैसे चुटकियों में चार लोग आ जाते हैं भाग भाग के, और मेरा सब काम हो जाता है। लेकिन मैं है ना चप्पल घिसाती हूँ, मेरा काम नहीं होता। काम नहीं होता। होता है क्योंकि ना। मैंने अपने वाले को ही दिया जी, इतना वो करके रखा हुआ है ना अपनी अर्जी अभी बाहर देना बंद कर दो, अंदर वाले को अर्जियां लगाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। और तरीका एक ही है यार, मिरर से बातें करना चालू कर दो, जुड़ जाओ उससे। जो भी बोलना है ना, जो भी बोलना है मिरर को बोलो, अपना और एक नाम चीज लेके, पता है ना, अपनी एक आंखों चीज में और है आंखें कि देख दिया के जी, बोलो। हम हमेशा याद रखें कि जो भी पर्सन मेरे सामने है ना कहीं मेरी मिरर रिफ्लेक्शन मुझे दिखा रहा है। अगर वो मेरे को गुस्सा कर रहा है, मैं अपने आप से गुस्सा कर रही हूँ, वो मुझसे प्यार कर रहा है, मतलब मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ। इट इज द मेजर थिंग। अगर आपको कोई भी बाहर लगे ना, कोई चीज आपको चुभ रही है, वो आपके अंदर, आपको आपने ही कहीं ना कहीं रखी हुई, उसको बस निकालो। बाहर ऑटोमेटिकली चीजें ठीक हो जाएंगी, किसी को कुछ बोलने की ही जरूरत नहीं है वहां पे। बस अपना आप को शुक्राने करने हैं, अपने आप को देना है, अपने आप को बोलते हैं ना प्रचुरता में शुक्राने देने हैं, अपने आप की प्रचुरता में तारीफ करनी है। जैसे एक माँ बच्चे को कितने प्यार से प्यार करती है ना, निस्वार्थ भाव से, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, वैसे ही हमको निस्वार्थ भाव से अपने आप को प्रेम करना है। अपने आप का, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, उस बच्चे के लिए अब मुझे मम्मी बनना है और उसकी बहुत प्यार से देखभाल करनी है। बस मैं मेरा हाथ ऐसे रखूंगी और मैं शीशे में देख के अपने लिए धन्यवाद बोलूंगी, अपनी तारीफ करूंगी, तो मेरा वो बच्चा बहुत खुश होगा जो मेरे अंदर है। जी। यार आप यही खत्म कर देते हैं चैप्टर, बस है। आई एम इनफ। सच अब में, ऐसे भी सच में, अभ्यास ही बचा है। आई एम इनफ। जादुई अभ्यास कराम क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें, और इससे पहले, इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
दिया जी, अभी भी लगता है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? आप भी कर दीजिए। रिकाउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, रॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम एक और ऐड ऑन करेंगे। जब जब मिरर को देखेंगे ना तो अपने आप से बातें करेंगे, 3 अच्छी बातें बताएंगे अपनी खुद को, और अपने आप से बहुत प्यार करेंगे और उस धन्यवाद के भाव में आएंगे कि मेरे अंदर ही बैठी हुई वो शक्ति सारा कुछ कर रही है मेरे लिए। तो मैं क्यों ना आज से उसके लिए धन्यवाद के भाव में आ जाऊं, कृतज्ञता के भाव में आ जाऊं। जितना ज्यादा मैं इसको महसूस कर पाऊंगी ना, उतनी ज्यादा मैं बाहर की नियामतों को भी महसूस कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच दिया जी, फॉर रीडिंग फॉर अस और एक्सप्लेनिंग। और आज जो सबके लिए है वो सरप्राइज खोल दें। यस, आज है ना हमारा। आपने एग्री किया ना, मैंने आपको मैसेज अभी भेजा था, आपने हाँ देखा? हाँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने लिख दिया, आप बहुत कुछ लिखा है उसके बाद तो। एक सेकंड में देख लूं। ओके। तो हम्म। आज का जो हमारा पेड वाला सेशन है ना, वो सभी के लिए ओपन है। अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। हम उसमें मिरर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत मजा आएगा। इसी को ही कंटिन्यू कर लें क्या, कि वापस से ज्वाइन करें? नहीं, फिर से ज्वाइन करते हैं ओके सेकेंड ओके। मीटिंग, क्योंकि अगेन देन रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो दैट दैट पेड सेशन वो हमारे जो कमिटेड वाले हैं उनके पास ही रिकॉर्डिंग जाएगी, बट अभी लाइव में आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो अभी लिंक यहाँ पे आ जाएगी, आप अटेंड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जो भी अटेंड थैंक यू करना सो चाहता है, मच। सबको इनविटेशन है, प्लीज अटेंड कीजिएगा। किसी और को भी लिंक भेज सकते हैं तो उनको भी अटेंड करवा दीजिएगा। थैंक यू। बस 5 मिनट में वो चालू हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू और सो मच आज एवरीवन। से हमारे आखिरी के जो 2-3 दिन हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। थैंक यू सो मच।